HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना असेंबली बजट सेशन में कहा कि तेलंगाना जिसे लातादार चैलेंजों का सामना था, अब मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है और कई शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। रियासत न सिर्फ माशी तौर पर मजबूत है बल्कि फलाह व बहबूद और तरक्की में मुल्क में सरफहरिस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में से एक है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने शाहनाजगंज पुलिस के साथ मिलकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के मुंतजिम विकास अग्रवाल और 2 दिगर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया और 12 लाख रुपये और सेलफोन बरामद कर लिए। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी इस यात्रा से हासिल तजुर्बात लोगों के सामने रख रहे हैं। इस दरमियान इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा जिसमें इन्होंने कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की। इस खत को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया और साथ में लिखा कि वजीर आजम जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदा वफ्द ने मुझसे मिलकर अपनी तकलीफ बताई। दहशतगर्दों की टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बगैर सिक्योरिटी गारंटी के वादी में जाने के लिए मजबूर करना है बेरहमाना कदम है। उम्मीद है आप इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएंगे। आज साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर एस रघुवेंद्रा और टीम ने मुगलपुरा PS हदूद के तहत ममनुआ गैर मुल्की सिगरेटों के रैकेट का पर्दाफाश किया। एक शख्स जिसका नाम तलत इमाम उमर 49 साल साकिन मुगलपुरा था को गिरफ्तार कर लिया और विन ब्रांड के ममनुआ गैर मुल्की सिगरेट जब्त कर लिए। 3 लाख मालियत के 18 कार्टन। इस मामले में बेगम बाजार का एक और शख्स सुनील फरार बताया गया है। वजारत अखिलियत उमूर ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हज कमेटियों समेत इन तमाम मुतालिकीन के साथ हज के बंदोबस्त पर कई दौर की बातचीत की, जिन्हें हज कोटा को बहाल करने की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इस मसले को हज 2023 के लिए मुमलिकत सऊदी अरब के साथ सालाना 2 तरफा मुआहदे के तहत हल कर लिया गया और कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद मुल्क का असली हज कोटा यानी 17,05,025 को हज 2023 के लिए बहाल कर दिया गया। सालाना 2 तरफा मुआहदे के तहत हिंदुस्तानी हज कमेटी का ये कोटा 2023 के लिए मुतादिद रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज के लिए है। हज कोटा में होने वाले इस इजाफे ने हुकूमत को रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मज़ीद आज़मीन को हज पर भेजने के काबिल बनाया। ये जानकारी अखिलियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर मोहतरमा स्मृति जुबैनुल ईरानी ने आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यौम जमहूरिया तकरीब के बाद तुलबा के जरिए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जिस अंदाज में तुलबा के खिलाफ कार्रवाई की है वो मुसलसिल तनकीद का निशाना बन रही है। आज AMU कैंपस में बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में तुलबा ने अल्लाह अकबर का नारों को बुलंद करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। तुलबा जो बैनर हाथ में लेकर निकले, इस पर भी सिर्फ अल्लाहु अकबर लिखा हुआ था। इस मौके पर तुलबा ने AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के नाम एक अर्जदाश भी यूनिवर्सिटी प्रोटेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को पेश की, जिसमें मुतादिद मुतालिबात करते हुए मौजूदा वक्त में मुसलमानों के मसाइल और इनकी हालत पर गौर करने की बात कही गई। अर्जदाश में जहां BBC की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हकीकत बयान करने वाली फिल्म बताया गया है, तो वहीं कहा गया है कि शहरियत तरमीम कानून के एहतजाजों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कमर तोड़ कर रख दी है और ये हुकूमत अपने एजेंडे को लागू करने में मुसलसिल लगी हुई है। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने नए कलेक्टर रवि नायक से मुलाकात की और महबूब नगर में तैनाती पर खैर मकदम किया। जिले सदर अशोक और सीनियर तरीन सहाफ़ी SSV जिंगी, नायब सदर DP और महबूब नगर वेंकटेश्वरलू और TWJF के दिगर कायदीन मौजूद थे। फिलहाल के इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।